हेलो दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर का पार्ट 4 करेंगे। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है, वह सर्वे जिसमें पृथ्वी के गोली आकार को मानते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं, प्लेन सर्वेइंग कहते हैं, जियोग्राफिकल सर्वेइंग कहते हैं या फिर लैंड सर्वेइंग कहते हैं। जिस सर्वे में पृथ्वी के गोली आकार को मानते हैं उसे कहते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग, और जिसमें पृथ्वी के गोली आकार को नहीं मानते हैं उसे कहते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। अर्थ सरफेस पर स्थित सभी लाइंस को जो है कर्व माना जाता है। जियोडेटिक सर्वे के लिए अधिक परिशुद्ध इंस्ट्रूमेंट और मेथड की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सॉइल इज। सॉइल का इफेक्टिव साइज क्या होता है। D10 से रिप्रेजेंट करते हैं, D20 से, D30 से या फिर D60 से। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं D10 से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज द फाइनेस्ट ग्रेन्स। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि सबसे महीन कण किस में होते हैं। कोर्स सैंड में, सिल्ट में, फाइन सैंड में या फिर क्ले में। सबसे महीन कण होते हैं क्ले में, चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन सर्वे से है, एलिडेट इज यूज्ड इन। एलिडेट का यूज कहां पर किया जाता है। चेन सर्वेइंग में करते हैं, लेवलिंग में करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग में करते हैं या फिर कंपास सर्वेइंग में करते हैं। एलिडेट का यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। अगला क्वेश्चन है, द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 इज। यहां पर पूछा है, IS 456 के अनुसार बेंडिंग में कंक्रीट की टेंजाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ये होती है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 0.7 अंडर रूट FCK। सीमेंट कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ की 10 से लेके 15% तक होती है। इसके लिए IS कोड 516 और IS 5816 का यूज किया जाता है, और इससे जो भी वैल्यू आती है उसे लिखते हैं न्यूटन mm² में। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर स्टोन ऑन रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे इज। यहां पर पूछा है, स्टेट हाईवे के किनारे लगे हुए किलोमीटर दर्शाने वाले पत्थरों के ऊपरी भाग का रंग कैसा होता है। स्टेट हाईवे पर लगे पत्थर का आकार कुछ ऐसा होता है, और इसका कलर जो है ये होता है ग्रीन। और नेशनल हाईवे में सफ़र करने के दौरान आपको जो है ऐसा स्टोन मिलेगा।
और आपके लाल और काले रंग का साइन जो है ये मिलेगा आपके विलेज रोड पे। स्टैंडर्ड बीओडी इज मेजर्ड एट, मानक बीओडी की माप होती है, मानक बीओडी की माप होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार्स ऑफ ए आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। यहां पर पूछा है आरसीसी कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार कभी भी किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 10 mm से या फिर 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ये 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और आपके सर्कुलर कॉलम में नंबर्स ऑफ बार 6 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इन मैसनरी वर्क्स वाइल डूइंग रेट एनालिसिस वाटर सरचार्ज इज टेकन एज। यहां पर पूछा है रेट एनालिसिस करते समय चिनाई कार्यों में पानी के लिए सरचार्ज कितने % तक माना जाता है। 10% तक, 5% तक, 3 तक या फिर 1.5 तक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। पानी के लिए जो है सरचार्ज जोड़ते हैं 1.5% तक। रेट एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट देते हैं 10%। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ वियर एंड कैनाल हेड रेगुलेटर्स इज। यहां पर पूछा है वियर और कैनाल नियंत्रक के अक्ष के बीच न्यूनतम कोण कितना होना चाहिए। 0 डिग्री, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का या फिर 120 डिग्री का। तो ये होना चाहिए 90 डिग्री का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। एज पर IS 456/2000 थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। IS 456/2000 के अनुसार चपटी स्लैब की मोटाई किससे कम नहीं होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर से, 12.5 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर से या फिर 8.5 सेंटीमीटर से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। लंबे चौड़े स्पान पर भी एक प्रकार के स्लैब के नीचे बीम नहीं दिए जाते हैं और ये सीधे कॉलम पर टिकी रहती है। बड़े स्पान के लिए जो है डीप बीम का यूज किया जाता है। फ्लैट स्लैब की जो थिकनेस होती है वो 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब। यहां पर पूछा है कंक्रीट स्लैब में श्रिंकेज से क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। शियर क्रैक्स आते हैं, टेंशन क्रैक्स आते हैं, कंप्रेशन क्रैक्स आते हैं या फिर कोई भी क्रैक्स नहीं आते हैं। कंक्रीट स्लैब में श्रिंकेज के कारण टेंशन क्रैक्स आते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।